अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ड्रामा सीरियल हसरत जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ड्रामा सीरियल हसरत की मुकम्मल स्टोरी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरहम की हकीकत अब सामने आने वाली है। सनाया ये बात जान जाएगी कि अब अरहम फबीहा में इंटरेस्ट ले रहा है। इस वजह से वो अब फबीहा के मुंह पर थप्पड़ मारेगी और उसको घर से निकल जाने को कहेगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब अरहम फबीहा के हाथ पकड़ लेगा और सनाया से कहेगा कि फबीहा अब कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, और वो तमाम जिम्मेदारियां जो तुम्हारी थी, तुमने निभानी थी, वो फबीहा निभा रही है। मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर फबीहा है। सनाया अरहम का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है और अरहम से कहती है कि यही थी तुम्हारी मोहब्बत। अरहम कहता है, तुम जो भी समझो, मुझे लगता है बच्चों और माँ का ख्याल फबीहा से बेहतर और कोई नहीं रख सकता, इसलिए मैंने इससे शादी का फैसला किया है। सनाया अरहम से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें फबीहा से शादी करनी है तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। मैं कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। धोखेबाज हो तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है, और मैं बेवफाई शख्स को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अरहम कहता है, तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, वैसे भी तुम्हारे यहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सनाया अरहम की ये बात सुनकर परेशान हो जाती है, हैरान होती है कि अरहम इस हद तक बदल चुका है और ऐसी बातें भी कह सकता है। उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन वो वहाँ से चली जाएगी। अरहम से कहेगी कि वो बच्चे उसके साथ रहेंगे, लेकिन अरहम कहता है, नहीं, बच्चे मेरे साथ रहेंगे। तुम बच्चों को कितना टाइम देती हो, कितना जानती हो बच्चों को। फबीहा तुमसे ज़्यादा उसकी हिफाजत कर सकती है, इसलिए बच्चे हमारे साथ रहेंगे। बच्चों से जब पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, अपनी माँ के साथ या अपने बाप और फबीहा के साथ, तो बच्चे तो पहले ही फबीहा से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, लिहाजा बच्चे भी फबीहा के साथ रहने पर तरजीह देते हैं। जिस पर सनाया दुखी होकर खामोशी से वहाँ से चली जाएगी, वो अपना घर छोड़ जाएगी। दूसरी तरफ अरहम फबीहा से शादी कर लेगा। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। माँ और बहन इस वजह से खुश हैं कि सनाया को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। उसने हमें डिग्रेड किया था, अब वो खुद डिग्रेड हो चुकी है, वो इस घर से निकाले जा चुकी है और हमने अपनी मर्जी पूरी कर ली, फबीहा से अरहम की शादी कर ली। अब सनाया का कांटा हमेशा हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगियों से जा चुका है, लेकिन वो ये बात भूल चुके हैं कि फबीहा ने भी रंग बदलना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही फबीहा की शादी हो जाती है, फबीहा अपना रंग बदलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ननद जी जब अपने घर आती है तो फबीहा उसको भी मुंह नहीं लगाती और उसको भी बातें सुनाती है, जिस पर वो भी हैरान हो जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि ये फबीहा को क्या हो गया है। माँ कहती है, ऐसा ही है, ये मेरा भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही, इससे तो बेहतर सनाया थी। अब फबीहा के रंग रूप देखकर उनको सनाया की याद आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ अब फबीहा ना तो सही तरह से बच्चों की ख्याल करती है और ना ही सासू माँ को सही तरीके से टैबलेट्स वगैरह या मेडिसिन देती है, जिस पर सासू माँ नाराज़ होती है। लेकिन फबीहा कहती है कि वो इतनी फारग नहीं है कि हर किसी की मिन्नतें समझते करती फिरे, आप लोगों की नौकरियां चाकरियां करती फिरे। मेरे लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता, मुझे खुद के लिए भी जीना है, सिर्फ आप लोगों की खिदमत करके ही नहीं मुझे जीना। फबीहा का ये रूप देखकर सास हैरान रह जाती है कि फबीहा ने कितनी जल्दी अपना रंग निकाला है। आहिस्ता आहिस्ता फबीहा की हरकत मज़ीद तब्दील होती जाती हैं। वो सासू माँ पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाती है। अब सासू माँ जब अरहम से कहती है कि तुम्हारी बीवी मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, तो अरहम उनसे कहेगा, मामा जानी, आपको मेरे ऊपर भी एतराज़ था। पहले सनाया आपकी इतनी ज़्यादा खिदमत करती थी, लेकिन आपको सनाया पर भी एतराज़ था। पहले आपको फबीहा अच्छी लगती थी, अब जबकि फबीहा आपकी बहू के रूप में आ गई है तो अब आपको फबीहा में भी कीड़े नज़र आने लगे। इसलिए मैं अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, आप खुद ही गलत हैं, इसलिए आपको दूसरे भी गलत नज़र आते हैं। अरहम का ये जवाब सुनकर वालदा खामोश हो जाती है, क्योंकि सारा किया धरा तो उसी का होता है, इसलिए अब मज़ीद जवाब नहीं दे सकती। फबीहा बच्चों का ख्याल भी नहीं रखती। बच्चे बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं फबीहा के इस सलूक से। नाज़रीन, नेक्स्ट क्या होगा जानिए अगले पार्ट में।